ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर क्या है, अपने पास वाटर कंटेंट से रिलेटेड रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोज। कैसे ग्रांडे टेस्ट था अपने पास, श्रिंकेज लिमिट कैलकुलेट करने के लिए जो अपने पास टेस्ट, सॉरी लिक्विड लिमिट के लिए जो अपने पास टेस्ट था कैसे ग्रांडे। इसके अंदर अपने पास वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज के अंदर अपने पास रिलेशन दे रखा है, वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोज के अंदर। तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू 20 log base 10 n। सबसे पहले जो अपने पास कैसे ग्रांडे टेस्ट था, इसके अंदर अपने पास कितने नंबर ऑफ ब्लोज पे लिक्विड लिमिट कैलकुलेट कर रहे थे। अपने पास दो टेस्ट देखे थे ना, एक कैसे ग्रांडे था, एक कौन पेनिट्रेशन वाला था। तो कैसे ग्रांडे के अंदर अपने पास कितना था नंबर ऑफ ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज कितने थे 25। तो अपने को पता है कि लिक्विड लिमिट अपने पास कितने पे देखते हैं 25 पे। तो W इज इक्वल्स टू 20 माइनस log base 10 25, 20 माइनस log base 10 25। तो अभी स्टूडेंट का एक ये डाउट रहेगा, सर इसके अंदर कैलसी यूज करेंगे या नहीं करेंगे, कैलकुलेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। 20 माइनस log base 10 25, log base 10 25। तो इसके अंदर क्या है, अपने पास यहाँ पे 20 है और यहाँ पे अपने पास log 25 की वैल्यू अपने को नहीं पता। सर हमें log 25 की वैल्यू नहीं पता, हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर अपने पास क्या करेंगे, अपने को ये तो पता है, अपने इसके अंदर कैल्सी की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने को ये पता है कि log base 10 10 की वैल्यू होती है 1, और अपने को ये भी पता है कि log base 10 100 की वैल्यू कितनी होती है 2। अपने पास ये भी पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो अपने पास कितनी होती है 2। ये अपने पास पता है इन सब चीजों के बारे में। तो इसी के रिस्पेक्ट के अंदर अपने पास चेक करेंगे कि 1 से लेके 2 के बीच में कुछ वैल्यू आएगी, 1 से लेके 2 के बीच की कुछ वैल्यू आएगी। तो इस कंडीशन के अंदर अपने पास क्या हो जाएगा कि सर ये जो अपने पास W है ये अपने पास हो जाएगा 20 माइनस log 10 जो 25 है, इसकी वैल्यू आएगी अपने पास 1 से लेके 2 के बीच। अगर अपने पास वैल्यू 1 आती दैट मीन W 19 होता, अगर 2 आती तो 18, दैट मीन 18 टू 90 के बीच आएगा कुछ। अपने पास जो भी आंसर आएगा वो अपने पास क्या है 18 टू 19 के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो अपने पास यहाँ पे क्या है ऑप्शन डी, 18 टू 19 के बीच अपने पास क्या है ऑप्शन डी। तो अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, अपने पास आंसर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अंदर अपने पास और क्या क्या चीजें स्टडी कर सकते हैं, जैसे अपने पास बात किया कैसे ग्रांडे लिक्विड लिमिट टेस्ट, कैसे ग्रांडे की जो अपने पास लिक्विड लिमिट का मेथड था उसके अंदर अपने पास और क्या क्या चीजें देखी थी कि सर वहां पे अपने पास नंबर ऑफ ब्लोज देखे थे 25, वहां पे अपने पास कितने देखे थे नंबर ऑफ ब्लोज 25। वहां पे अपने पास टूल यूज कर रहे थे, एक तो अपने पास कैसे ग्रांडे टूल था, एक तो अपने पास कैसे ग्रांडे टूल था, एक अपने पास ASTM टूल भी था। दो टाइप की टूल थी ना, कैसे ग्रांडे टूल एंड ASTM टूल। अपने पास कौन कौन सी टूल्स थी, एक तो अपने पास कैसे ग्रांडे टूल, एक अपने पास थी ASTM टूल। कैसे ग्रांडे टूल का यूज कर रहे थे अपने पास क्ले सॉइल के लिए, C फॉर कैसे ग्रांडे, C फॉर क्ले, एंड द नेक्स्ट वन इज ASTM। इसका अपने यूज कर रहे थे जो अपने पास क्ले नहीं हो, दैट मीन अपने पास कुछ सिल्टी हो कुछ सैंडी टाइप की सॉइल हो, सिल्टी या सैंडी टाइप की सॉइल के लिए अपने पास ASTM टूल का यूज कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। सब सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। इफ द सॉइल वाटर हैज, वाटर कंटेंट अपने को दे रखा है कितना 20%, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है अपने को 2.7, वॉइड रेशियो दे रखा है अपने को 0.75, और अपने से पूछा क्या है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, अपने से पूछा क्या है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। बताओ कैलकुलेट करके क्या आंसर आएगा। ए ऑप्शन 68%, बी ऑप्शन 13.8, सी 54 एंड द डी इज नन ऑफ दीज। क्या आंसर रहेगा इसके अंदर। इफ द सॉइल सैंपल हैज, वाटर कंटेंट अपने को दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने को दी हुई है, वॉइड रेशियो भी अपने को दिया हुआ है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछ लिया, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे इसको। तो आपको सबको पता होगा एक सहवाग वाला फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला था सहवाग वाला, SE इज इक्वल्स टू WG, SE इज इक्वल्स टू WG, SE इज इक्वल्स टू WG। S यहाँ पे क्या था डिग्री ऑफ सेचुरेशन,
मल्टीप्लाई बाई ई, यहाँ पे क्या है वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो अपने पास कितना है 0.75, वॉइड रेशियो अपने पास कितना है 0.75 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपने पास क्या है वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट अपने पास कितना है 20%, वाटर कंटेंट अपने पास है 20%, वाटर कंटेंट अपने पास 20% मल्टीप्लाई बाई 2.65 जो कि 65 नहीं 2.70, 2.70 जो कि अपने पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाँ जी तो बिल्कुल ऐसा ही, तो अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सहवाग वाला एस ई इजकल्स टू डब्ल्यू जी, यहाँ से अपने पास एस कितना आ जाएगा, एस अपने पास आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2.7, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2.7 डिवाइडेड बाई 7.7, जगप्रीत का आंसर आ गया, जगप्रीत डी। चलिए चेक करते हैं इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपने पास आ जाएगा 5.4 सॉरी 0.54, 0.54 ये अपने पास आ जाएगा 75, 75 को अपने 3 डिवाइडेड 4 भी कर सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेट अपने पास वैल्यू आ जाएगी 0.72 के आसपास, ये जो वैल्यू है अपने पास आएगी 0.72, क्या यहाँ पे कोई 0.72 है? जीतू जगप्रीत अगर आपका आंसर आ गया है तो इसके बारे में और चीजें एक्सप्लेन करने लग जाया करो, जैसे आप बता दिया करो कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता क्या है, आपको इसके बारे में और क्या क्या चीजें पता है, आपको जो भी चीजें इसके बारे में पता है वो आप एक्सप्लेन करने लग जाया करो कमेंट्स के अंदर। अभी आपको तो पता है इसके अंदर कैसे सोल्व होगा, तो आप अपना टाइम कहाँ पे यूज किया करो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने के अंदर। तो अपने पास इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे 72% कहीं भी ऑप्शन के अंदर नहीं है। अब यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ वाटर कंटेंट, क्या होता है वाटर कंटेंट, सबसे पहले यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है वाटर कंटेंट, क्या होता है वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट क्या होता है सर, जो वाटर कंटेंट अपने पास होता है ये होता है अपने पास वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट अपने पास क्या है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक ग्रेविटी, नेक्स्ट अपने पास वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है एस, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है अपने पास, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताओ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन अपने पास क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ओके जीतू। चलिए फिर अपने स्पीड पकड़ते हैं, तो ये अपने पास सहवाग वाले फॉर्मूले से कर दिए, सबके बारे में एक्सप्लेन कर दिया करो। नेक्स्ट अपने पास चलते हैं, वॉइड रेशियो दिया हुआ है अपने को, वॉइड रेशियो अपने को दिया हुआ है 0.77 और अपने से पूछा पोरोसिटी, सबसे सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अपने पास क्या दिया हुआ है वॉइड रेशियो दिया हुआ है अपने पास 0.77 और अपने को पोरोसिटी कैलकुलेट करके बतानी, करो कैलकुलेट, क्या फॉर्मूला था E इजिकल्स टू n डिवाइडेड 1 माइनस n, n डिवाइडेड बाई 1 माइनस n, या अपने पास एक और भी मेथड था पोरोसिटी का, पोरोसिटी इजिकल्स टू वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो, तो दोनों में से जो मर्जी फॉर्मूला लगा दो, अपने पास सेकंड वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं, n इजिकल्स टू E डिवाइडेड बाई 1 प्लस E, E की वैल्यू अपने पास कितनी देर की है 0.77, 0.77 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E, 1 प्लस E कितना हो जाएगा 1.77 डिवाइडेड बाई 1.77, इसको अपने पास डिवाइड कर देंगे, जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो अपने पास अप्रोक्सीमेट ये कितना हो जाएगा 722 से थोड़ा सा ज़्यादा, दैट मीन ये थोड़ा सा कम आ जाएगा उससे, ये अपने पास क्या आ जाएगी 0.5 से थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी, 0.5 से थोड़ी सी वैल्यू कम आ जाएगी, दैट मीन अपने पास आंसर आ जाएगा बी, 0.5 से थोड़ी सी वैल्यू कम, दैट मीन अपने पास आंसर आ जाएगा बी, वेरी गुड जगप्रीत, तो आंसर आ जाएगा बी 43.440, 43.40 यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अपने पास क्या है पूरा का पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इनको देख लो कि 5 से थोड़ा सा कम आएगा 0.5 से। नेक्स्ट अपने पास चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, द नंबर ऑफ फेज इन द सॉइल मास, सबसे पहले इनका आंसर बताओ, फिर मैं आपको इसी के साथ 3 क्वेश्चन और देता हूँ। एक अपने पास क्या है पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल है, एक अपने पास क्या है पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल है, एक अपने पास ड्राई सॉइल है, एक अपने पास सेचुरेटेड सॉइल है, एक अपने पास सेचुरेटेड सॉइल है। जीतू का आंसर आ गया 3 या सी, ओके, जगप्रीत का भी आंसर सी है, वेरी गुड, तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 3 फेज सिस्टम, सॉइल क्या है अपने पास 3 फेज सिस्टम, कौन कौन से फेज रहते हैं सॉइल के अंदर, अगर मैं बात करूं सॉइल 3 फेज सिस्टम है, कौन कौन से फेज रहेंगे, क्या सर सॉइल के अंदर अपने पास एक तो सॉइल सॉलिड्स होंगे, एक अपने पास वाटर होगा, एक अपने पास एयर होगी, ये तीनों के तीनों फेज रहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल बताओ, 3 फेज होती है, 2 फेज होती है, 1 फेज होती है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल,
नेक्स्ट है अपने पास ड्राई सॉइल, उससे नेक्स्ट है अपने पास सैचुरेटेड सॉइल। सबके बारे में एक्सप्लेन करो, कौन सा कितना फेज रहेगा। सॉइल सॉलिड, वेरी गुड, वाटर एंड एयर, इसके बारे में बताओ। पार्शियली सैचुरेटेड कितना हो जाएगा, 3 फेज सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कौन सा है, ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल अपने पास कितना हो जाएगा, 2 फेज हो जाएगा, और सैचुरेटेड सॉइल भी अपने पास 2 फेज हो जाएगा। बट यहाँ पे अपने पास एक ट्विस्ट है, इसके अंदर अपने पास एक तो सॉइल सॉलिड रहेगा, एक अपने पास एयर रहेगी। ठीक उसी टाइप से इसके अंदर अपने पास क्या रहेगा, सैचुरेटेड वाले में एक तो सॉइल सॉलिड रहेगा, एक अपने पास वाटर रहेगा। तो याद रखना, अगर इन दोनों के बारे में पूछ ले, अगर अपने से पूछ ले ड्राई सॉइल के बारे में बताओ या सैचुरेटेड सॉइल के बताएं, तो वो अपने पास 3 फेज नहीं रहेगा, वो अपने पास कैसा रहेगा, 2 फेज सिस्टम रहेगा। तो उसके बारे में पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, चलिए इसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। द कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद, कोलैप्सिबल सॉइल एसोसिएटेड विद, द कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद, इसका आंसर बताओ। कोलैप्सिबल सॉइल के बारे में पूछ रखा है। कोलैप्सिबल सॉइल कौन सी होती है, जगप्रीत का आंसर आया ए। ओके, अपने पास यहाँ पे बात करें कोलैप्सिबल सॉइल के बारे में। कोलैप्सिबल सॉइल कौन सी होती है, वो सॉइल जो अपने पास इजीली कोलैप्स हो जाए, वो सॉइल जो अपने पास इजीली कोलैप्स हो जाए। तो इन सब के अंदर से कौन सी है, सर ये लोइस। लोइस के बारे में और क्या क्या चीज पता है, और इसके बारे में बताने लग जाया करो। जिसने आंसर दे दिया है वो इससे आगे एक्सप्लेन करने लग जाया करो कि सर लोइस के अंदर अपने पास ये चीजें और पता है। अगर आपसे पूछ ले लोइस के बारे में, तो सर ये अपने पास कैसी है सॉइल, इसके अंदर कैल्शियम कंपाउंड होते हैं, एक तो अपने पास कैल्शियम कंपाउंड होते हैं। ये ड्राई कंडीशन के अंदर तो सीमेंटिंग बिहेवियर दिखाता है, दैट मीन उसके अंदर कुछ कोहेजन रिलेशन होता है। अगर मैं बात करूं वेट कंडीशन के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, इसके अंदर किसी भी टाइप के अपने पास चीजें नहीं दिखती। और क्या पता है अपने को, ये केमिकल वेदरिंग से बनता है। ये अपने पास इसकी जो फॉर्मेशन है, ये अपने पास कैसी है, केमिकल वेदरिंग से फॉर्मेशन होती है इसकी। और अपने पास इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, और इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, एक अपने पास क्या है, ये सिल्ट है जो विंड ब्लोन है, विंड ब्लोन सिल्ट है, ये विंड ब्लोन सिल्ट है, ये भी अपने पास इन सब के बारे में पता है। लेटेराइट कौन सी है, लेटेराइट के बारे में बताओ, ब्लैक कॉटन के बारे में बताओ, सैंड ड्यून्स के बारे में बताओ, सारी की सारी चीजें पता करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द स्मॉलेस्ट वाटर कंटेंट बिलो विच ए सॉइल सैंपल विल नॉट रिड्यूस इट्स वॉल्यूम एनी फर्दर इज नोन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। द स्मॉलेस्ट वाटर कंटेंट बिलो विच ए सॉइल सैंपल विल नॉट रिड्यूस इट्स वॉल्यूम एनी फर्दर इज नोन एज। वो वाटर कंटेंट बताओ जिससे अगर मैं कम वाटर कंटेंट करूं, या जिससे कम मैं अगर वाटर कंटेंट करूंगा, तो उस कंडीशन के अंदर अपने को क्या है, वॉल्यूम के अंदर किसी भी टाइप का चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, या वॉल्यूम के अंदर रिडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और जिससे ज्यादा अगर मैं वाटर कंटेंट करूंगा, तो अपने पास क्या है, वॉल्यूम के अंदर चेंजेस दिख जाएंगे। कौन सा आ जाएगा, वेरी गुड, जीतू जगप्रीत दोनों के आंसर सही है। सर श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। बाकी इनके बारे में बताओ। वेरी गुड नवनीत, श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट अपने पास क्या है, तो सर हमने ये वाला ग्राफ देखा था, इस ग्राफ के अंदर अपने पास कैसा था, कुछ इस टाइप से ग्राफ मिल रहा था। अपने पास अलग अलग लिमिट्स मिल रही थी, यहाँ पे अपने पास वॉल्यूम था, यहाँ पे अपने पास वाटर कंटेंट था। ये अपने पास कौन सा था, श्रिंकेज, ये अपने पास श्रिंकेज लिमिट थी। इस श्रिंकेज लिमिट से अगर मैं नीचे की डायरेक्शन में मूव करूंगा, उस कंडीशन के अंदर मेरे को बिल्कुल भी वॉल्यूम के अंदर रिडक्शन देखने को नहीं मिलेगा, मेरे को बिल्कुल भी वॉल्यूम के अंदर रिडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब जिन स्टूडेंट्स को ये पता है, वो मेरे को ये बताओ कि अगर मैं इसको पीछे की डायरेक्शन में ड्रॉ करूं, अगर मैं इसी लाइन को यहाँ पे पीछे की डायरेक्शन में ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम होगा, इस लोकेशन पे कौन सा वॉल्यूम होगा। सारे के सारे स्टूडेंट मेरे को बताएंगे कि यहाँ पे अपने पास कौन सा वॉल्यूम होगा अगर मैं इसी लाइन को पीछे की डायरेक्शन में और ड्रॉ करूं। सबका आंसर डी सही है, श्रिंकेज लिमिट। इसके बारे में एक तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास बात करते हैं, यहाँ पे प्लास्टिसिटी लिमिट भी लिखा हुआ है, एक अपने पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स लिखी हुई है। तो प्लास्टिसिटी लिमिट क्या होती है, प्लास्टिसिटी लिमिट वाटर कंटेंट की वो वाली लिमिट है जिसपे अपने पास क्या है, उस सॉइल को 3 mm के थ्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस सॉइल को अपने क्या कर सकते हैं, 3 mm डायमीटर के थ्रेड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अपने पास होगी प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है, वो भी अपने पास और देखेंगे, वो भी अपने पास और देखेंगे, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट के बारे में। तो ये चीजें अपने पास पता चल गई। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, ये वॉल्यूम कौन सा होगा, ये बताओ, ये वॉल्यूम कौन सा होगा, ये बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास है क्ले,
whose activity coefficient is more than 1.2। एक तो ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन 1.2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1.25 आएगा, इस क्वेश्चन के अंदर 1.25 आएगा, 1.25 आएगा। आपको बताया रखा है कि आपके पास एक क्ले है जिसकी एक्टिविटी अपने पास कितनी है, 1.2 से ज्यादा है, उसकी एक्टिविटी अपने पास क्या है, 1.2 से ज्यादा है, और आपको बताना है कि वो किस टाइप की क्ले है, किस टाइप की क्ले होगी वो अपने पास किस टाइप की क्ले होगी। जगप्रीत का आंसर आ गया, वेरी गुड। जीतू वेरी गुड। तो अपने पास यहाँ पे बात कर रहे हैं, अपने पास यहाँ पे बात कर रहे थे सबसे पहले एक्टिविटी के बारे में, एक्टिविटी के बारे में। सब स्टूडेंट बताएंगे एक्टिविटी होती क्या है, सब स्टूडेंट बताएंगे एक्टिविटी होती क्या है। आपने आंसर दे दिया एक्टिविटी, एक्टिव क्ले के बारे में। अब ये तो बताओ एक्टिविटी होती क्या है। आंसर इसका ठीक है, सी आपका आ रहा है। अपने को पता है कि अगर अपने पास एक्टिविटी, अगर अपने पास एक्टिविटी कम हो रही है 0.75 से, अगर अपने पास एक्टिविटी कम है 0.75 से, तब तो ये है इनएक्टिव, तब तो ये है इनएक्टिव। अगर एक्टिविटी कितनी है, अगर एक्टिविटी 0.75 से लेके, अगर 0.75 से 1.25 के बीच है, उस कंडीशन के अंदर ये अपने पास है नॉर्मल। अगर अपने पास एक्टिविटी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, अगर अपने पास एक्टिविटी ग्रेटर देन टू 1.25, दिस केस द क्ले इज एक्टिव, एक्टिव क्ले। सब बताओ एक्टिविटी होती क्या है। एक्टिविटी क्या है अपने पास, आईपी डिवाइडेड बाई, एक्टिविटी क्या है अपने पास, आईपी डिवाइडेड बाई, आईपी डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ क्ले कंटेंट इन सॉइल, परसेंटेज ऑफ क्ले कंटेंट इन सॉइल। और क्ले कितनी होती है, सर 2 माइक्रोन से छोटी वाली, क्ले पार्टिकल्स फाइनर देन 2 माइक्रोन डिवाइडेड बाई आईपी। नहीं जगप्रीत, आपने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, जगप्रीत आपका आंसर थोड़ा सा गलत है। आईपी डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले होता है, परसेंटेज ऑफ क्ले डिवाइडेड बाय आईपी नहीं होता, आईपी डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले होता है। और आपने ये सही बात की है कि 2 माइक्रोन से छोटे वाला फाइनर वाला अपने पास, तो ये अपने पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल, इनमें से कौन सी ब्लैक कॉटन सॉइल की प्रॉपर्टी है। इट डज नॉट रिटेन मॉइस्चर, क्या वो मॉइस्चर रिटेन नहीं करती। इट स्वेल एक्सेसिवली व्हेन वेट एंड श्रिंकेज एक्सेसिवली व्हेन ड्राई, कि अपने उसको अगर वेट कंडीशन के अंदर रखेंगे, मॉइस्चर कंटेंट ऐड करेंगे तो स्वेल हो जाएगी, अगर उससे मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करेंगे उस कंडीशन के अंदर वो श्रिंक हो जाती है। वेरी गुड जगप्रीत, वेरी गुड जगप्रीत, वेरी गुड जीतू। तो आप दोनों के आंसर आ चुके हैं। तो अपने पास यहाँ पे देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल। सबसे पहले ब्लैक कॉटन सॉइल अपने पास अगर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे वीक सॉइल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपने पास कोई भी अच्छा इसके अंदर नेचर नहीं है। हाँ बिल्कुल सोमित, तो ये अपने पास क्या है, सबसे वीक सॉइल है। इसके अंदर अपने पास बात करें ब्लैक कॉटन सॉइल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपने पास बी। कि सर इसके अंदर, अगर मैं इसके अंदर क्या करूं, अगर मैं इसके अंदर वेट करूंगा, पानी ज्यादा ऐड करूंगा, उस कंडीशन के अंदर अपने पास क्या हो जाएगा, उस कंडीशन के अंदर तो ये फूल जाएगी। अगर उसके अंदर से पानी रिमूव कर दूं, उस कंडीशन के अंदर ये क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। किसकी वजह से श्रिंक होती है, कि सर इसके अंदर एक मॉन्ट मेरिलियोनाइट, मॉन्ट मेरिलियोनाइट, मॉन्ट मेरिलियोनाइट क्ले कंपाउंड होता है, मॉन्ट मेरिलियोनाइट क्ले कंपाउंड होता है। ये जो मॉन्ट मेरिलियोनाइट क्ले कंपाउंड है, इसके अंदर अपने पास कौन सा होता है, वीक वाटर मॉन्ट होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, पानी इंटर कर देता है, जिसकी वजह से ये फूल जाता है। तो ये अपने पास हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड टू द वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। अपने पास रेशियो पूछ लिया कि उसके रेशियो को क्या बोलेंगे। रेशियो का बताना है, अगर अपने पास किसी का गिवन वेट पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है और उतना ही गिवन वेट, उतने ही वॉल्यूम का अपने पास वेट दे रखा है पानी का, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा। बताओ आंसर इसका। किसी का आंसर नहीं आ रहा। जगप्रीत का आंसर आ गया, वेरी गुड। ओके, तो इसके अंदर अपने पास क्या है, इसका आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन बी, जी। जी अपने पास क्या होता है, गामा बी डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू, गामा बी डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। नहीं, वाटर कंटेंट नहीं होता जीतू, तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा बी।
वाटर कंटेंट अलग चीज होती है। यहाँ पे अपने पास क्या है, वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम, दैट मीन वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वो जो भी अपने पास मिनरल आ रहा है, वो जो भी अपने पास सॉइल है, डिवाइडेड बाई उतना ही अपने पास वेट बता देंगे वाटर का, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, सेम सेम। उस कंडीशन के अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, गामा डी डिवाइडेड गामा डब्ल्यू। तो वहां से अपने पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, जो कि अपने पास क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये भी अपने पास दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट अपेरेंट, वो ठीक है, वो आगे की चीजें। चलिए इससे आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉलिड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी सॉइल है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ट्रांसपोर्ट होती है? अपने पास बहुत सारी थे ना, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी थी अपने पास, वाटर था अपने पास, ग्रेविटेशनल फोर्सेस थे, बहुत सारी चीजें थी। लोइस, टैलुस, ड्रिफ्ट, सैंड ड्यून्स। जगप्रीत का आंसर आ गया, वेरी गुड जगप्रीत, वेरी गुड। तो चलिए इसके अंदर अपने पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फ्लो होने वाली। ये आपको मैं बता दूं, जैसे जितनी भी अपने पास माउंटेन के बीच में जो वैलीज होती है, उस कंडीशन के अंदर वहां पे अपने पास, जैसे ये माउंटेन्स है, इन माउंटेन्स के बीच में ये जो वैलीज है, इस वैलीज के अंदर अपने पास ये वाली जो सॉइल है, ये अपने पास काफी मिलती है। कौन सी? टालुस। इसका एक और नाम भी है, ये जो टालुस है इसका एक और नाम भी है, वेरी गुड वेरी गुड। इस टालुस का एक और नाम भी है, कोलुवियल सॉइल, कोलुवियल। टालुस का अपने पास क्या है, कोलुवियल सॉइल। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ, सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ। सैंड पार्टिकल किससे बनते हैं? सैंड पार्टिकल आर मेड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 11th, सैंड पार्टिकल आर मेड ऑफ। वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर सही है। तो अपने पास क्या है, सैंड पार्टिकल के बारे में बता रखा है, सैंड पार्टिकल के बारे में बता रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। कि सर ऊपर वाले तीनों क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, तो ये क्या है, ये तीनों के तीनों क्ले कंपाउंड्स है, ये तीनों के तीनों कौन से हैं, क्ले कंपाउंड्स है, केओलिनाइट, इलाइट, मोंटमिरलनाइट। इन तीनों के अंदर मेरे को बताओ कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है, इन तीनों के अंदर बॉन्ड बताओ मेरे को कौन कौन सा होता है। ये जो अपने पास क्ले मिनरल्स है, अपने पास केओलिनाइट, मोंटमिरलनाइट, इलाइट, इनके बीच बॉन्डिंग बताओ कौन कौन सी होती है। इसके अंदर तो अपने पास होता है वाटर बॉन्ड, जो अभी अपने पास बताया था। इसके अंदर अपने पास कौन सा है, ये कौन सा, केओलिनाइट, केओलिनाइट के अंदर अपने पास होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। ये अपने पास है इलाइट, इसके अंदर अपने पास होता है आयनिक बॉन्ड। इसके अंदर अपने पास कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड, सोडियम बॉन्ड, पोटेशियम बॉन्ड, वो सारे के सारे अपने पास बॉन्ड, इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो इन चारों के अपने पास तीनों के अंदर बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं, कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, कहाँ आयनिक बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सॉइल, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सॉइल if the dry density of a given soil is इतना, for the amendment of volume इतना। अपने पास क्या दिया हुआ है, अपने को गामा डी दिया हुआ है, सॉरी डेंसिटी दी है ना, यूनिट वेट नहीं। अपने को रो डी दिया हुआ है अपने पास 1.75, 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अपने को क्या दे रखा है, और अपने को यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम अपने पास दे रखा है 5 × 10⁴ मीटर क्यूब। अपने को यहाँ पे वॉल्यूम भी दे रखा है, अपने को यहाँ पे क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। करो कैलकुलेट। सबसे पहले डेंसिटी क्या होती है, अगर मैं बात करूं ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी अपने पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी अपने पास क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी अपने पास क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अपने पास यहाँ पे क्या कर देंगे, इसी फॉर्मूले को पुट कर देंगे, 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू मास। मास अपने को नहीं पता, इसने पूछा ना कितनी क्वांटिटी, टन्स के अंदर दे रखी है, तो मास ही तो दे रखा है। मास अपने को कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम अपने पास कितना है, 5 × 10⁴ मीटर क्यूब, 10⁴ मीटर क्यूब। तो अपने पास इसको कैसे कर लेंगे, सबसे पहले तो इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले तो इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर अपने पास घुमा के लेके आएंगे इसको। तो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, एक मीटर के अंदर कितना, 100 सेंटीमीटर। तो एक मीटर क्यूब के अंदर कितना हो जाएगा, 10⁶, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, एम अपने पास कितना आ जाएगा, 1.75 मल्टीप्लाई बाई 5 × 10⁻10 ग्राम, 10⁻10 ग्राम। यहाँ पे अपने पास 1.75 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये अपने पास हो जाएगा 5, तो ये अपने पास हो जाएगा 8.75।
ये अपने पास हो जाएगा 8.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 ग्राम। अब अपने पास ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। 8.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 किलोग्राम। अब इस किलोग्राम को अपने पास किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टन्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 टेंस 10⁻4 अपने पास टेंस हो जाएंगे। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 87500 87500 ऑप्शन सी ऑप्शन सी। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है अपने, तो ऑप्शन सी आ जाएगा अपने पास आंसर। 12th का अपने पास आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, टू फाइंड द श्रिंकेज रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल, टू फाइंड द श्रिंकेज रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल, which of the following liquid is used, which of the following liquid is used in the testing procedure। तो अपने पास क्या निकालने हैं, श्रिंकेज रेशियो निकालने हैं। उस कंडीशन के अंदर कौन सा होता है, अपने पास वाटर का यूज करते हैं। अपने पास क्या करते हैं, इसके अंदर तो वाटर का यूज करते हैं। इसके अंदर अपने पास क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अपने पास वाटर का तो यूज करते हैं श्रिंकेज रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 14th के अंदर अपने पास दिया हुआ है कि गामा डी सॉरी रो डी ड्राई डेंसिटी अपने को दी हुई है और श्रिंकेज रेशियो पूछ लिया। अपने को क्या दिया हुआ है, ड्राई डेंसिटी अपने को दी हुई है और अपने से क्या पूछ लिया, श्रिंकेज रेशियो पूछ लिया। ड्राई डेंसिटी अपने पास दी हुई है और अपने से श्रिंकेज रेशियो पूछ लिया। तो ड्राई डेंसिटी से कैसे निकालेंगे, अपने पास श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, आर था ना, आर क्या था, वेरी गुड जीतू, वेरी गुड। तो अपने पास क्या पूछा है, अपने पास यहाँ से पूछा है श्रिंकेज रेशियो के बारे में। श्रिंकेज रेशियो अपने पास क्या होता है, रो डी डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू, रो डी डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू, ड्राई डेंसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अपने पास रो डी की वैल्यू है अपने पास 1.818 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू कितना है, रो डब्ल्यू क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर सीसी होता है ना, 1 ग्राम पर सीसी। तो अपने यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर दिया, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी 1.818, सेम वही की वैल्यू रहेगी, कोई चेंजेस नहीं है। तो 1.81 कहाँ पे अपने पास अप्रोक्सीमेट यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन गामा डी स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉइड रेशियो, गामा डी स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉइड रेशियो, क्या रिलेशन इन सब के बीच, वेरी गुड जीतू। वेरी गुड। ये तो इसके बारे में और चीजें बताओ आप। तो अपने पास क्या था, अपने पास एक फॉर्मूला था, गामा बी का एक फॉर्मूला था जी प्लस ई एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई डॉट गामा डब्ल्यू। ये अपने पास बल्क यूनिट वेट का था। अपने को यहाँ से किसके लिए पूछा है, ड्राई यूनिट वेट के लिए। अपने यहाँ पे किसके लिए पूछा है, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट अपने पास कब होएगा, ड्राई यूनिट वेट अपने पास कब होएगा कि सर ड्राई यूनिट वेट के अंदर अगर मेरे पास है ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल के अंदर एस इजिकल्स टू 0 हो जाएगा। अगर एस इजिकल्स टू 0 हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अपने पास क्या हो जाएगा, गामा डी इजिकल्स टू जी डॉट गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, जी डॉट गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, नहीं ए नहीं होएगा, गामा डी के बारे में पूछा ना, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। तो गामा बी का फॉर्मूला याद रखना, सारी सारी चीजें सोल्व हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछ लूं गामा सेचुरेशन के बारे में, अगर मैं आपसे पूछ लूं गामा सेचुरेशन के बारे में, तो वो कैसे बताएंगे कि सर गामा सेचुरेशन क्या है, सेचुरेटेड यूनिट वेट। तो सेचुरेटेड यूनिट वेट अपने पास क्या होता है, S इजिकल्स टू 1, तो बस S की वैल्यू 1 पुट कर दो, अपने पास आ जाएगा। S की वैल्यू अपने पास 1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये अपने पास गामा सेचुरेशन के लिए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए सॉइल हैज बल्क डेंसिटी, अपने को बल्क डेंसिटी दे रखी है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड द वाटर कंटेंट इज 10%, द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज। अपने को ड्राई डेंसिटी बताना है, अपने को क्या बताना है, ड्राई डेंसिटी बताना। क्वेश्चन नंबर 16, अपने को बल्क डेंसिटी बता रखी है, अपने को क्या बता रखा है, रो बी बता रखा है अपने को 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सबसे पहले अपने पास ये बल्क डेंसिटी नहीं है, बल्क यूनिट वेट दे रखा है इन्होंने, या तो यूनिट के अंदर चेंजेस है।
वेरी गुड जगप्रीत जीतू। तो चलो यहाँ पे इसकी यूनिट चेंज होनी चाहिए, ठीक है, इसने जैसे भी दे रखी है, या तो ये बल्क डेंसिटी या बल्क यूनिट वेट होना चाहिए, या इसकी यूनिट चेंज होनी चाहिए। तो अपने पास क्या था कि सर गामा डी इज इक्वल्स टू गामा बी डिवाइडेड बाई वन प्लस डब्ल्यू, ये अपने पास फॉर्मूला था। अगर अपने पास डेंसिटी के अंदर बात करें तो रो डी अपने पास रो बी डिवाइडेड बाई वन प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, तो जिस मर्जी फॉर्मूले में लगा दो। तो अपने पास अगर पूछा है अपने से ड्राई डेंसिटी, तो अपने कह देंगे रो डी इज इक्वल्स टू रो बी अपने पास कितना है 22 kg पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1, दैट मीन 22 डिवाइडेड बाई 1.1, ये अपने पास हो जाएगा 20। वेरी गुड, तो ये अपने पास हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए कोहेजिव सॉइल yield a मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अपने को दे रखी है, गामा डी अपने को दे रखा है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, ड्यूरिंग स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी अपने को दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी अपने को दे रखी है 2.65। व्हाट वुड बी द वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो अपने को बताना है, वॉइड रेशियो अपने को बताना है, और अपने को क्या बता रखा है, यूनिट वेट ऑफ वाटर भी दे रखा है। अपने पास क्या दे रखा है, गामा डब्ल्यू भी अपने पास दे रखा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये भी अपने पास चीजें दे रखी है, ये अपने पास कैलकुलेट करके बतानी। ये करो सोल्व, ये अपने पास करो सोल्व, कितना आंसर आ रहा है। एक अपने पास कोहेजिव सॉइल, सपोज दैट कि क्ले जैसा कुछ होगा, जिसकी ड्राई डेंसिटी अपने को दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, वॉइड रेशियो कैलकुलेट करने का कह दिया, और गामा डब्ल्यू भी अपने पास दे रखा है। सहवाग वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, सहवाग वाले फॉर्मूले से तो नहीं होगा। अपने पास क्या दे रखा है, गामा डी दे रखा है। अभी अभी अपने पास चीजें चेक करके आए थे कि गामा डी क्या होता है, अपने पास गामा डी अपने पास था जी डॉट गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा कि सर ये अपने पास निकल के आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 2.65 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, दैट मीन 1 प्लस ई इज इक्वल टू 26.5 डिवाइडेड बाई 18, और ई अपने पास हो जाएगा 26.5 डिवाइडेड बाई 18 माइनस वन। तो यहाँ से अपने पास कैलकुलेट कर देंगे, ये अपने पास आ जाएगा कुछ 1.5 के आसपास ये आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट अपने पास कैलकुलेशन करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा बी, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा बी 0.4722। चलिए आगे चलते हैं, ए सॉइल हैज ए लिक्विड लिमिट, ठीक है, लिक्विड लिमिट दे रखा है, प्लास्टिक लिमिट भी दे रखा है, मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है, दैट मीन ये नॉर्मल वाला हो जाएगा, ठीक है। और अपने से पूछ लिया कि आप मेरे को लिक्विडिटी इंडेक्स बताओ और प्लास्टिसिटी इंडेक्स बताओ, ओके। अपने से लिक्विडिटी इंडेक्स पूछ रखा है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछ रखा है, वेरी गुड, लिक्विडिटी इंडेक्स और प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछ रखा है। सबसे पहले अपने पास क्या है, डब्ल्यू एल अपने पास है 0.35, डब्ल्यू एल अपने पास क्या है, लिक्विड लिमिट अपने पास कितनी है 35, डब्ल्यू पी अपने पास कितना है 20%, या अपने पास इसको लिख देंगे 0.20, नॉर्मल जो है अपने पास डब्ल्यू एन जो है वो अपने पास दे रखा है 0.25, और अपने से पूछ लिया कि मेरे को आई एल कैलकुलेट करके बताओ। जिसने आई एल कैलकुलेट कर लिया वो मेरे को आई सी कंसिस्टेंसी इंडेक्स भी कैलकुलेट करके बताएगा। तो आई एल अपने पास क्या होता है, आई एल अपने पास होता है डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू पी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। तो ये अपने पास कैलकुलेट कर देंगे 0.25 माइनस डब्ल्यू पी कितना है 0.20 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 0.35 माइनस 0.20, तो ये अपने पास आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 0.05, सॉरी 0.05 डिवाइडेड बाई 0.15, वन थर्ड। ये अपने पास आ जाएगा आई एल की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0.33, आई एल की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0.33, दैट मीन बी और डी में से एक आएगा, बी और डी में से एक आएगा, बी और डी में से अगर एक आएगा तो अपने से पूछ लिया आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये अपने पास क्या होता है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, यही चीज, यही अपने पास क्या है प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 15% आ जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बी आंसर अपने पास आ जाएगा। और अगर अपने पास बात करें आईसी की कंसिस्टेंसी इंडेक्स, तो पता रखना कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या है, आईसी प्लस आई एल इजिकल्स टू 1, दैट मीन आईसी अपने पास हो जाएगा 0.67 के आसपास,
0.67 आंसर आ जाएगा अगर मेरे से IC और पूछ ले, उस कंडीशन के अंदर ये सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्रिंकेज इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास श्रिंकेज इंडेक्स कैलकुलेट करके बतानी है। अभी अपने पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी देख लिया, अपने पास लिक्विडिटी इंडेक्स भी देख लिया, कंसिस्टेंसी इंडेक्स भी देख लिया, अब अपने पास श्रिंकेज इंडेक्स के बारे में। श्रिंकेज इंडेक्स क्या थी? श्रिंकेज इंडेक्स अपने पास क्या थी? श्रिंकेज इंडेक्स अपने पास क्या थी? ये वाला डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस। श्रिंकेज इंडेक्स अपने पास क्या थी? ये वाला डिफरेंस। दैट मीन अपने पास जो बात कर रहे हैं IS की, ये अपने पास हो जाएगा WP माइनस WS, प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्विकेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, इन सब में से क्विकेस्ट मेथड बताना है, और इसके बारे में जो भी चीजें बताओ वो भी बतानी है, और इसके बारे में क्या क्या नॉलेज आपको वो सारी चीजें बतानी है। यहाँ पे अपने पास टॉर्सन बैलेंस, जिसको टॉर्सन बैलेंस मेथड, जो टॉर्सन बैलेंस मेथड था ना, वो वाला है ये। टॉर्सन बाथ मेथड, सैंड बाथ मेथड, ओवन ड्राई मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो सारे के सारे मेथड अपने पास दे रखे हैं, इसके अंदर अपने पास आंसर बताने हैं। जीतू का आंसर आ गया, जगप्रीत का आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी सबके बारे में बताओ। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले क्विकेस्ट मेथड के बारे में। क्विकेस्ट मेथड सबसे जल्दी कौन से वाला करता है? अपने पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कितने टाइम लगता है? 5 to 10 मिनट्स। कितना लगता है? 5 से लेके 10 मिनट तक का टाइम लगता है बस। 5 से 10 मिनट के अंदर अपने पास फील्ड पे मेजरमेंट करके अपने पास देते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कौन सी गैस निकलती है इससे? कौन सी गैस निकलती है इस टेस्ट से? जब अपने पास ये मेजरमेंट करते हैं तब कौन सी गैस निकलती है? और इन सब में से ये अपने पास कौन सा है? ये अपने पास लैब टेस्ट हो गया। ये अपने पास कौन सा हो जाएगा? लैब टेस्ट हो जाएगा। और इसके अंदर मेरे को बताओ कि अपने पास अगर ऑर्गेनिक सॉइल है, अगर ऑर्गेनिक सॉइल है तब मेरे को टेम्परेचर बताओ। अगर अपने पास जिप्सम कंटेंट है तब मेरे को टेम्परेचर बताओ। ऑर्गेनिक सॉइल और अपने पास जिप्सम कंटेंट है, उस कंडीशन के अंदर मेरे को बताओ। हाँ जगप्रीत, 5 to 7 या 5 to 10 मिनट्स का अपने पास टाइम लगता है। एसिटिलीन गैस, वेरी गुड जगप्रीत। तो अपने पास कौन सी गैस निकलेगी? एसिटिलीन, CaC2 से अपने पास गैस निकल जाएगी जब CaC2 डालेंगे उस कंडीशन के अंदर। मोर एक्यूरेट ओवन ड्राई मेथड, बिल्कुल सही बात है। लैब मेथड है अपने पास, मोर एक्यूरेट है। इससे अपने पास एसिटिलीन गैस निकलती है। इससे अपने पास कैसे निकलती है? एसिटिलीन गैस निकलती है, एसिटिलीन गैस, C2H2, C2H2 अपने पास गैस निकलती है। जिप्सम के लिए 80 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए अपने पास क्या है? 60 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल जो इनऑर्गेनिक सॉइल है उसके लिए अपने पास कितना? 105 से 110 डिग्री का सेल्सियस। जो इनऑर्गेनिक सॉइल है उसके लिए 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक का अपने पास टेम्परेचर रखेंगे, उससे ज्यादा जाएंगे नहीं। नहीं तो अपने पास उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, वाटर है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो वाटर है वो भी इवोपरेट होने लग जाएगा, उसके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने लग जाएगा उससे ज्यादा टेम्परेचर पे। तो अपने पास मैक्स टू मैक्स टेम्परेचर कितना है? 110 डिग्री सेल्सियस, इससे टेम्परेचर ज्यादा नहीं रखते। और अपने पास सैंड बाथ मेथड है, ये अपने पास एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बैलेंस कंट्रोल नहीं करते। सैंड बाथ मेथड का यूज ना तो ऑर्गेनिक वाले में करेंगे ना जिप्सम वाले के अंदर करेंगे। ये भी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास लेकेस्ट्राइन सॉइल, लेकेस्ट्राइन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास लेकेस्ट्राइन सॉइल, इसके बारे में बताओ। अपने ये लेक्चर आज से रेगुलर रहेगा, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। बस शाम को 8 बजे जितने MCQs यहाँ पे हो रहे हैं बस उतने कर लेना। बाकी आपका जो डे टाइमिंग के अंदर बाकी जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं वो साथ में कंटिन्यू रखना। जीतू का आंसर आ गया, वेरी गुड। जीतू का आंसर आ गया, वेरी गुड। ओके, जगप्रीत का भी आंसर आ गया। लेकोस्ट्राइन सॉइल कौन सी होती है? जो लेक के अंदर होती है। जो अपने पास कौन सी है? लेकोस्ट्राइन लेक वाली, सबको पता है। लेकोस्टाइन लेक वाली रिवर के अंदर से फ्लो होती है, वो अपने पास एलुवियल होगी। जो विंड से फ्लो होती है वो अपने पास एओलिन वाली होगी। सैंड ड्यून्स भी उसी के अंदर आ जाएंगे। ये सारे के सारे अपने पास एओलिन, एओलिन, सैंड ड्यून्स, ये सारे के सारे इसके अंदर विंड के द्वारा फ्लो हो रहे हैं। ये अपने पास रिवर के अंदर कौन सी आ जाएगी? एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी of a fully saturated specimen of clay having a water content 40% is 1.88 on oven dry if the mass specific gravity drop to 1.74। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करके बतानी।
अपने को स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करके बतानी है। अगर अपने को मास स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले बताई हुई है जब 40% मॉइस्चर कंटेंट है, दैट मीन वो ड्राई वाला केस नहीं है। ओवन ड्राई के बाद में अपने पास ड्राई हो जाएगा पूरा का पूरा। ओवन ड्राई के बाद में अपने पास क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ये वाला सॉल्व करके बताओ। तो अपने पास एक तो ये दे रखा है वाटर कंटेंट कितना 0.40, उस कंडीशन के अंदर अपने पास क्या दे रखा है, अपने पास ये दे रखी है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुली सैचुरेटेड स्पेसिमेन फॉर अ क्ले। तो अपने पास क्या दे रखा है फुली सैचुरेटेड स्पेसिमेन के केस के अंदर, दैट मीन ये अपने पास क्या है गामा सैचुरेशन डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास है 1.88। ये अपने पास दे रखा है कितना 1.88, और अपने से पूछा है जी के बारे में, अपने से पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी जी के बारे में। कर दो कैलकुलेट फिर, कर दो कैलकुलेट फिर। गामा सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या था, गामा सैचुरेशन इज इक्वल्स टू जी प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, गामा सैचुरेशन डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जी प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। इसकी वैल्यू अपने पास पता है, इसकी वैल्यू अपने पास पता है कितनी है, इसकी वैल्यू अपने पास 1.88। तो 1.88 इज इक्वल्स टू जी प्लस ई की वैल्यू नहीं पता, तो अपने पास क्या है सहवाग वाले फॉर्मूले से लगा देंगे, सहवाग वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे। एस कितना है फुली सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड के लिए कितना हो गया 1, तो ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपने पास कितना है 0.4, जी का जी अपने पास पड़ा है, तो ई कितना हो गया 0.4 जी, तो ये हो गया अपने पास 0.4 जी। यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 1.0.4 जी, तो ये अपने पास हो गया 1.88 इज इक्वल्स टू 1.4 जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.4 जी। यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व कर देंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। अपने पास जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2.91 के आसपास आंसर आ जाएगा, 2.90 2.91 के आसपास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर अपने पास क्या है, दोबारा से देख लो इस, इसके अंदर क्या है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुली सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड दे रखा है यहाँ पे, ऑफ क्ले हैविंग वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट कितना है 40%, वाटर कंटेंट दे रखा है, और अपने पास मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है कितनी 1.88। इफ द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ड्रॉप टू 1.74, वो ड्रॉप कितना हो गया 1.74, तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास क्या कर देंगे, ऐसे करके अपने पास सोल्व कर देंगे। अपने पास पता है गामा सैचुरेशन के केस के अंदर एस इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से सोल्व करके आंसर निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुली सैचुरेटेड स्पेसिमेन ऑफ ए क्ले। ये क्या रिपीट हो गया क्या, नहीं रिपीट नहीं हुआ, अलग है, हाँ ठीक है सेम ही है। फुली सैचुरेटेड स्पेसिमेन है जिसके अंदर वाटर कंटेंट 60% है, तो उस टाइम पे अपने पास गामा सैचुरेशन डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू दे रखा है अपने पास 1.86, ओवन ड्राई करने के बाद 1.72 रह रहा है। तो अब की बार स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ साथ, स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ साथ अपने पास श्रिंकेज लिमिट भी पूछ लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ साथ अपने पास श्रिंकेज लिमिट भी पूछ लिया, ये बड़ी अच्छी काम की, ये बड़ा अच्छा काम किया। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो सारे सॉल्व कर देंगे, अभी अपने पास सॉल्व करके आए थे, तो सर स्पेसिफिक ग्रेविटी तो अपने पास हो जाएगा 1.86 इज इक्वल्स टू जी प्लस 0.36 जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.36 जी। यहाँ तक तो अपने पास ऊपर वाले के अंदर करके ही आए थे, यहाँ से अपने पास जी की वैल्यू आ जाएगी 2.69, 2.69। डाउट तो यहाँ पे आएगा कि सर ये श्रिंकेज लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बताओ, श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला बताओ कैसे कैलकुलेट करें, श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला बताओ कैसे कैलकुलेट करें। अपने पास गामा डी भी दे रखा है, तो श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला बताओ। श्रिंकेज लिमिट डब्ल्यू एस इजिकल्स टू क्या था 1 डिवाइडेड बाई श्रिंकेज रेशियो माइनस 1 डिवाइडेड बाई अपने पास क्या था जी, 1 डिवाइडेड बाई जी। तो अपने पास ये अपने पास हो गया श्रिंकेज रेशियो का, सर श्रिंकेज रेशियो के बारे में नहीं पता, श्रिंकेज रेशियो अभी अपने पास कैलकुलेट किया था, क्या था रो डी डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू, रो डी डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू, और अपने पास क्या दे रखा है रो डी डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 1.72, 1.72 की वैल्यू दे रखी है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.72 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2.69, 1 डिवाइडेड बाई 1.72 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2.69, तो डब्ल्यू एस की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे अपने पास वैल्यू आ जाएगी कुछ 21% के आसपास, इसके अंदर वैल्यू अपने पास आ जाएगी 21% के आसपास, तो अपने पास आंसर आ जाएगा आंसर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जी की वैल्यू तभी ऊपर वाले में सॉल्व की थी ठीक वैसे वैसे हो जाएगी,
बस ये वाला फॉर्मूला और पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ द सेंसिटिविटी ऑफ अ क्ले इज 4, अपने को क्या दे रखी है, क्ले की सेंसिटिविटी दे रखी है, क्ले की सेंसिटिविटी दे रखी है अपने को, सेंसिटिविटी अपने पास है 4, ठीक। ऑफ अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ, अपने पास क्या दे रखी है, अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ भी दे रखी है, ठीक है। अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ भी दे रखी है अपने पास, एक तो अपने पास डिस्टर्ब्ड या रीमोल्डेड होती है, ये अपने पास क्या है, अनडिस्टर्ब्ड दे रखी है। तो सबसे पहले सेंसिटिविटी क्या होती है, सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि सेंसिटिविटी क्या होती है। सेंसिटिविटी क्या है अपने पास, सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू, सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ is equals to undisturbed strength divided by remolded strength। इसी remolded strength को अपने पास disturbed strength भी बोल सकते हैं। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, वेरी गुड, तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा सेंसिटिविटी के बारे में, तो सर सेंसिटिविटी अपने को दे रखी है 4, अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ अपने को दे रखी है 300 यूनिट, 300 यूनिट, और अपने से ये रिमोल्डेड का पूछ लिया, अपने से ये रिमोल्डेड की स्ट्रेंथ पूछ रखी है, तो कितनी आ जाएगी, तो अपने पास रिमोल्डेड स्ट्रेंथ अपने पास आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाई 4, 300 डिवाइडेड बाई 4 अपने पास 75, आंसर आ जाएगा सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द लिक्विड लिमिट ऑफ ए सॉइल इज 40%, ठीक है, दैट मीन लिक्विड लिमिट दे रखा है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रखी है, ठीक है, और अपने से पूछा है कि सॉइल का क्लासिफिकेशन बताओ किस टाइप की सॉइल है, ठीक है। ये तो फिर आपको ए लाइन के बारे में पता होना चाहिए, यू लाइन, ए लाइन जो ग्राफ था अपने पास, ये सॉल्व करके बताओ सारे के सारे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ सारे के सारे। इफ द लिक्विड लिमिट ऑफ ए सॉइल इज 40%, दैट मीन अपने को दे रखा है लिक्विड लिमिट अपने पास कितनी है, 40%, और अपने पास क्या दे रखा है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिक लिमिट नहीं दे रखी, क्या दे रखी है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, आईपी, आईपी अपने पास दे रखा है 12%, आईपी अपने पास दे रखा है 12%। बताओ फिर किस टाइप की सॉइल है, बताओ फिर किस टाइप की सॉइल है, जगप्रीत, जीतू, नवनीत, जितेंद्र, आईपी दे रखा है, डब्ल्यूएल दे रखा है, आपको ये वाला ग्राफ याद होगा ना, कुछ इस टाइप से एक ग्राफ था अपने पास, यहाँ पे अपने पास आईपी दे रखा था, इधर की डायरेक्शन के अंदर अपने पास क्या था, डब्ल्यूएल की वैल्यू दे रखी थी, कुछ इस टाइप से एक लाइन चल रही थी, ए लाइन बोल रहे थे अपने इसको, ए लाइन, ए लाइन, कुछ इस टाइप से क्लासिफिकेशन कर रखा था अपने पास, कुछ इस टाइप से अपने पास क्लासिफिकेशन कर रखा था, यहाँ पे अपने पास सी एल था, फिर सी आई था, फिर सी एच था, ठीक इसी टाइप से अपने पास यहाँ पे एम एल, एम आई, एम एच था। ये वाली वैल्यू अपने पास कितनी थी, ये वाली वैल्यू थी अपने पास 20, ये वाली वैल्यू थी 35, फिर ये वाली वैल्यू अपने पास थी 50। वेरी गुड जगप्रीत। तो अपने पास क्या हो गया, सबसे पहले तो अपने ये देखते हैं लिक्विड लिमिट कितनी दे रखी है, 40%। अगर लिक्विड लिमिट 40% दे रखी है, दैट मीन यहाँ पे कहीं पे आएगा, दैट मीन इस लाइन के अंदर कहीं पे आएगा, दैट मीन या तो ये सी आई हो सकता है या ये एम आई हो सकता है, या तो ये सी आई हो सकता है या ये एम आई हो सकता है, अपने को कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन में सी आई है ही नहीं, ऑप्शन के अंदर अपने पास क्या है, सी आई की वैल्यू ही नहीं दे रखी, तो अपने को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन के अंदर सी आई की वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो अपने को ए लाइन से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन दे रखा है। अपने को ये पता चल गया कि अगर अपने पास लिक्विड लिमिट कितनी है, 40% है, दैट मीन इन दोनों के बीच है, इन दोनों के बीच या तो क्या हो सकती है अपने पास सी आई हो सकता है या अपने पास एम आई हो सकता है, ऑप्शन के अंदर सी आई है ही नहीं, तो अपने को ए लाइन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। चलो ए लाइन का फॉर्मूला बताओ, ये जो अपने पास ए लाइन है जो अपने पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखी है, इसका फॉर्मूला बताओ ए लाइन का। तो ए लाइन का फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाता है, आई पी इज इक्वल्स टू 0.73 WL माइनस 20, 0.73 WL माइनस 20। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो पता रखना कि यहाँ पे एक लाइन और होती है, यहाँ पे एक लाइन और होती है जिसको अपने पास बोलते हैं यू लाइन, जिसका कुछ ज्यादा यूज है नहीं, बट हो सकता है आपके क्वेश्चन के अंदर पूछ ले। एक अपने पास क्या है, यू लाइन। ए लाइन तो क्या करती है, ए लाइन अपने को डिफरेंशिएट करवा के बताती है किस किस के बीच में, क्ले के बीच में, और अपने पास ऑर्गेनिक सॉइल बात करें या मैं बात करूं सिल्ट के बीच में,
क्ले और सिल्ट को अलग अलग करती है। वहीं मैं बात करूं यू लाइन, तो यू लाइन से अपवर्ड इस जोन के अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कोई भी सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती, नो सॉइल एग्जिस्ट इन दिस जोन। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला, IP इज इक्वल्स टू 0.9 WL माइनस 8, WL माइनस 8, ये यहाँ 8 से स्टार्ट होता है। तो ये अपने पास यू लाइन का फॉर्मूला हो गया, तो ये भी पता रहनी चाहिए, ए लाइन भी पता रहनी चाहिए और यू लाइन भी पता रहनी चाहिए। वेरी गुड जगप्रीत, 0.9 WL माइनस 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज एसेंशियल प्लास्टिक इन बिहेवियर, इनमें से कौन सी है सॉइल है जिसका प्लास्टिक नेचर है, जिसका बिहेवियर कुछ प्लास्टिक है। इनमें से कौन सी सॉइल है जिसका बिहेवियर अपने पास कैसा है, कुछ प्लास्टिक बिहेवियर है। वेरी गुड जगप्रीत, इनमें से कौन सी सॉइल है जिसका बिहेवियर कैसा है, प्लास्टिक है। वेरी गुड। तो क्या सर अपने पास यहाँ पे प्लास्टिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक बिहेवियर की बात करें तो प्लास्टिक बिहेवियर सबसे ज्यादा कौन सी प्लास्टिक सॉइल, क्ले। क्ले अपने पास क्या है, प्लास्टिक सॉइल है। तो अपने पास क्या है, ये सबसे ज्यादा प्लास्टिक नेचर शो करती है, तो अपने पास आंसर हो जाएगा क्ले। सैंड, बोल्डर, सिल्ट भी होती है, ऐसी बात नहीं है, पर अपने पास सबसे ज्यादा की बात करें तो प्लास्टिक नेचर अपने पास किसके पास है, क्ले के अंदर है। तो इसके बारे में पता रखना, क्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। सबसे पहले पूछा है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या थी, आईडी। रिलेटिव डेंसिटी क्या थी अपने पास, आईडी। वो भी किसकी, कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड के बारे में। कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड, कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड के बारे में अपने पास पूछ रखा है। तो कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड के बारे में अपने पास बताओ, आपको वो टेबल याद होगी। कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड के अंदर अपने पास सबसे पहले आईडी का फॉर्मूला क्या था, आईडी का फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को। वेरी गुड जगप्रीत, इसकी वैल्यू अपने पास अप्रोक्सीमेट 1 से थोड़ी सी कम रहती है, 0.85 से लेके 1 के बीच बीच में अपने पास बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन वही है, आंसर इसका सी हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा, 0.85 से ज्यादा और अपने पास 0.098 या बात करें 1 की बात करूं उसके बीच बीच का, तो 0.95। आईडी का फॉर्मूला क्या था, आईडी अपने पास क्या था, ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। आईडी अपने पास रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ई मैक्स और ई मिनिमम बताओ, ई मैक्स और ई मिनिमम की वैल्यू बताओ मेरे को, ई मैक्स और ई मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट कर बताओ कितनी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड जगप्रीत, ई मैक्स और ई मिनिमम के बारे में बताओ कितना कितना रहता है, याद है किसी को, 0.91, 0.35, क्यूबिकल एरे, डायगोनल एरे, किसी को याद होगा। तो ई मैक्स और ई मिनिमम की वैल्यू अपने पास कितनी है, 0.91 और 0.35, तो ये भी वैल्यू अपने पास पता रखना, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये सारी की सारी इसके अंदर गामा डेंसिटी जो गामा डी है उसके अंदर भी इसका एक फॉर्मूला बनता है, वो भी बता रखना, गामा डी मिनिमम वाला 1 डिवाइडेड बाय गामा डी मिनिमम माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा डी डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय गामा डी मिनिमम माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा डी मैक्सिमम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 28 पे। 28 के अंदर अपने पास पूछ रहा है, ए क्ले इज कॉल्ड क्विक इफ इट्स सेंसिटिविटी इज। यहाँ से मेरे को एक और क्वेश्चन याद आ गया, यहाँ से मेरे को एक क्वेश्चन और याद आ गया। यहाँ पे इसने क्विक क्ले के बारे में पूछ रखा है, मेरे को एक क्वेश्चन याद आ गया क्विक सैंड के बारे में। वो जब चैप्टर आएगा तब क्विक सैंड वाले क्वेश्चन मिलेंगे अपने पास। इस क्वेश्चन को देख के अपने पास क्विक सैंड का क्वेश्चन भी याद आ गया, जब अपने पास वो चैप्टर आएगा तब अपने पास डिस्कस करेंगे, उससे पहले मेरे को इसका आंसर बताओ। वेरी गुड जगप्रीत। तो अपने पास यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंसिटिविटी बतानी है, सेंसिटिविटी थी क्या, सेंसिटिविटी थी क्या, अभी फॉर्मूला देख के आए थे ना, अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय रीमोल्डेड स्ट्रेंथ। तो अगर अपने पास अनडिस्टर्ब्ड डिवाइडेड बाय रीमोल्डेड का जो रेशियो है, अगर अपने पास अनडिस्टर्ब्ड डिवाइडेड बाय रीमोल्डेड का जो रेशियो है, सेंसिटिविटी क्या थी, अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय डिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ या रीमोल्डेड, डिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ या अपने पास बात करें रीमोल्डेड, तो अपने पास कितनी हो जाएगी, इसकी जो टेबल थी उस टेबल के अंदर अपने पास क्विक सैंड या इसको अपने पास क्या बोलते हैं, अनस्टेबल क्ले भी बोलते हैं, क्विक क्ले या अनस्टेबल क्ले, क्विक क्ले
ये अपने पास क्या बोलते हैं, अनस्टेबल क्ले। क्विक क्ले ये अपने पास क्या है, अनस्टेबल क्ले। इसकी वैल्यू कितनी थी, ग्रेटर देन 16, ग्रेटर देन 16, ये अपने पास पता रखा। इनएक्सेसिबल की वैल्यू कितनी थी, वहां पे जो टेबल थी वहां पे अनस्टेबल की जगह अपने पास इनएक्सेसिबल नहीं, इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव एक अपने पास थी इनसेंसिटिव। तो इनसेंसिटिव कितनी हो जाएगी, जो सेंसिटिव नहीं है, जो सेंसिटिव नहीं है दैट मीन जिसकी सेंसिटिविटी अपने पास काफी कम हो जाएगी। तो जिसकी भी सेंसिटिविटी 1 से कम है वो सारी की सारी इनसेंसिटिव हो जाएगी। तो ये वैल्यू भी पता रहनी चाहिए, सारी की सारी वैल्यू पता रहनी चाहिए अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास D60, D30, D10 दे रखा है। देन व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सॉइल। इसका आंसर बताओ, जो जो इसका आंसर बता रहा है उसके बाद में मेरे को ये भी बताना, CU के साथ साथ में CC का भी फॉर्मूला बताना, और मेरे को ये बताना कि ये D60, D30, D10 होता है क्या, ये तीनों चीज भी बताना। CU के साथ साथ में CC भी बताना। व्हाट इज क्विक, क्विक दैट मीन वो ज्यादा सेंसिटिव है। अभी अपने पास क्विक सैंड के अंदर अपने पास क्विक सैंड के बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। अभी अपने पास यहाँ पे क्विक क्ले है। क्विक क्ले क्या है, जो अपने पास अनस्टेबल है, जो क्विकली अपने पास क्या है, अनस्टेबल है, जिसकी अपने पास सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। ये सारे के सारे सॉल्व करो, अपने पास ऊपर वाले में चल के आते हैं। मुनीब जमाल, ऊपर वाले के अंदर अपने पास क्या है, सेंसिटिविटी। अगर मैं बात करूं सेंसिटिविटी अपने पास ग्रेटर देन 16 है, दैट मीन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होने से मतलब कि डिस्टर्ब स्ट्रेंथ अपने पास कम है, दैट मीन अपने पास एक क्ले का सैंपल है जो कहीं पे पड़ा है। अभी उस स्ट्रेंथ की अपने पास वो जो क्ले है उसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। अगर मैंने उसको एक बार डिस्टर्ब कर दिया उसके बाद में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा लो हो जाती है, तब उस कंडीशन के अंदर में बोलते हैं कि वो अपने पास कैसी है, क्विक क्ले है या अनस्टेबल क्ले। आगे बात समझे। बाकी क्विक सैंड के बारे में अपने पास नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट अपने पास इसके बारे में बात कर रहे हैं, CU और CC के बारे में बताना है। सबसे पहले CU के बारे में बताते हैं। CU अपने पास कितना था, CU अपने पास था D60 डिवाइडेड बाई D10, D60 डिवाइडेड बाई D10। तो D60 डिवाइडेड बाई D10 कितना है, D60 अपने पास 3 mm, 3 mm, D10 अपने पास कितना है 0.75, 0.75, ये इसको कैंसिल करके अपने पास बता देंगे, वैल्यू आ रही है 4। तो आंसर आ जाएगा अपने पास D, आंसर डी आ जाएगा। CU का कहा था, CU अपने पास कैलकुलेट करके बता दिया। अब आप सारे मेरे को कैलकुलेट करके बताओ CC, सारे के सारे कैलकुलेट करके बताएंगे CC की वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो अपने पास वो कितना आएगा, CC की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। जगप्रीत का आंसर है 0.66। ओके जगप्रीत, अभी चेक करते हैं। CC का फॉर्मूला कितना था, मुनीब जमाल, वेरी गुड मुनीब जमाल। CU का फॉर्मूला, CU का आंसर अपने पास 4 है, बिल्कुल CU की वैल्यू अपने पास 4 आ जाएगी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं CC, उसका वैल्यू क्या था अपने पास, फॉर्मूला क्या था अपने पास, D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 मल्टीप्लाई बाई D10। CC, CC कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, CC, C फॉर स्क्वायर, इसके अंदर क्या कर देंगे अपने पास, स्क्वायर करके सॉल्व कर देंगे। तो ये अपने पास कितना आ गया, 1.5 की स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 0.75। इसको अपने पास सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास हो गया 2.25, 2.25 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 0.75 कितना हो जाएगा, 2.25 ये हो जाएगा, 2.25 ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1। तो अपने पास क्या है, CC की वैल्यू अपने पास आ रही है 1, CU की वैल्यू अपने पास आ रही है 4। D60, D30, D10 ये क्या होता है, वेरी गुड जगप्रीत, वेरी गुड तमन्ना। तो अपने पास CC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर भी अपने पास 1 आ जाएगा। ठीक है, CU की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अभी ये वैसे शायद तक नेक्स्ट चैप्टर का यहीं पे आ गया क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन के अंदर अभी और भी चीजें देखेंगे अपने पास, जिसके अंदर अपने पास वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए कितना होना चाहिए, CU और CC की वैल्यू, वेल ग्रेडेड सैंड के लिए CU और CC की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे अपने पास। कब 6 से ज्यादा हो रही है, कब अपने पास 4 से ज्यादा हो रही है। CC की वैल्यू तो 1 से 3 तक रहती है, ग्रेवल के लिए अपने पास 4 से ज्यादा रहेगी, सैंड के लिए अपने पास 6 से ज्यादा रहेगी। वो अपने पास उस चैप्टर के अंदर भी डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या दे रखा है, इफ द सॉइल सैंपल इज हैविंग पोरोसिटी 50%। अपने को एक सॉइल सैंपल है उसके अंदर अपने को पोरोसिटी दे रखी है 50%, डिग्री ऑफ सेचुरेशन अपने पास कितना है 90%, और अपने को पूछ लिया परसेंटेज एयर वॉइड। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व कीजिए। अपने पास क्या है, एक सॉइल सैंपल दे रखा है जिसकी पोरोसिटी
अपने पास क्या दे रखी है, पोरोसिटी, अपने पास क्या है, पोरोसिटी दे रखी है 0.5 या 50%, और अपने पास क्या दे रखा है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन दे रखा है 0.9, डिग्री ऑफ सेचुरेशन अपने पास दे रखा है 0.9, और अपने से पूछा क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड दे रखा है, परसेंटेज एयर वॉइड पूछा है, परसेंटेज एयर वॉइड पूछा है। देखते हैं कौन कौन सा आंसर करता है इसका, किस किस को पता है, चलिए चेक करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, अपने पास पोरोसिटी दी हुई है, अपने पास डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया हुआ है। सबसे पहले अपने पास क्या दिया हुआ है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस दिया हुआ है। अपने को पता है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट कितना होता है, 1 होता है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट अपने पास कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से एयर कंटेंट कितना आ जाएगा, तो सर 1 माइनस 0.9 दैट मीन 0.1, या मैं बात कर दूंगा 10% का। सर एयर कंटेंट तो अपने पास कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। एयर कंटेंट तो अपने पास 10% आ जाएगा या 0.1 आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या पूछा है, परसेंटेज एयर वॉइड। अपने पास यहाँ पे क्या पूछा है, परसेंटेज एयर वॉइड। अपने से पूछ लिया एन ए, परसेंटेज एयर वॉइड। एन ए क्या था, एन मल्टीप्लाई बाई ए सी, एन मल्टीप्लाई बाई ए सी। तो एन मल्टीप्लाई बाई ए सी कैसे निकाल देंगे, अपने पास एन की वैल्यू अपने पास कितनी है, 0.5, एन की वैल्यू अपने पास 0.5 मल्टीप्लाई बाई ए सी अपने पास कितना है, 10%, ए सी अपने पास कितना है, 10%। तो इसको अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास 0.05, 0.05 अपने पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एयर वॉइड 0.05, या मैं इसको लिख सकता हूँ 5%। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 5%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए परसेंटेज एयर वॉइड के अंदर और अपने पास क्या है, एयर कंटेंट के अंदर, दोनों के अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। अलग अलग चीजें हैं दोनों की दोनों, इनके बारे में पता रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन है आज के लिए।